ओम श्री चंडिकाय नमः। आज आप चंडी माता का एक विशेष देशी मंत्र श्रवण करने वाले हैं, जिसे प्रचंड चंडी मंत्र के नाम से गांव देहात के लोग जानते हैं और यह उनके लिए बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है। यह मंत्र हमारे लिए भी अति शक्तिशाली है। कहा जाता है कि जिस मंत्र का आपने सिद्धिकरण कर लिया और उस मंत्र में आपको सिद्धि मिल जाती है तो वह उसके लिए शक्तिशाली मंत्र ही होता है। इस मंत्र के कुछ कार्य हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं और साधना करना इसकी बहुत आसान होता है, इसलिए कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्य जिनकी साधनाएं चल रही हैं उस मंत्र के साथ इस मंत्र के भी आप सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा विधि विधान नहीं है। मतलब कोई भी परोपकार हेतु इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकता है। इस मंत्र से आप सभी प्रकार के भूत प्रेतों को, डाकनी साकनी हाकनी जैसी बाधाओं का तत्काल ही नाशन कर सकते हैं। चेटक विद्या, तंत्र विद्या, चलाई गई विद्या, खिलाई गई विद्या, पिलाई गई विद्या, इस तरह की अनेकों प्रकार की तंत्र विद्याएं होती हैं। छोटे मोटे टोने टोटके होते हैं। सभी प्रकार की विद्याओं का, सभी प्रकार के जादू टोनों का इस मंत्र के जरिए नाशन हो जाता है। और देशी मंत्रों की शक्ति वही लोग जानते हैं जो इनकी महिमा को जानते हैं। बुंदेलखंड के लोग अक्सर देशी मंत्रों का प्रयोग करते हैं और इन मंत्रों की शक्ति से भली भांति परिचित हैं। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको भी देशी मंत्रों का श्रवण करने का मौका मिल रहा है और इसकी सिद्धि करने का भी विधि विधान आपको मिल रहा है। तो यदि आपको लगता है कि आप परोपकार करना चाहते हैं, दूसरों की बाधा का हरण करने में इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इन मंत्रों का सिद्धि साधना विधि विधान आप देख सकते हैं। यह है हम इसीलिए आपको वीडियो बीचों बीच ला रहे हैं क्योंकि इसकी सिद्धि बहुत ही आसान होती है। नवरात्रों के समय में किसी भी देवी मंत्र के, किसी भी देवता मंत्र के जिसमें तामसिक पूजा ना होती हो, ऐसे मंत्रों का आप सिद्धि विधि विधान रच सकते हैं। हाँ, जो दशमी का समय होता है उसके बाद यदि तामसिक पूजा का विधान है किसी मंत्र में तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं इन दिनों में तामसिक पूजा का विधान नहीं होता। इस बात का ध्यान देते हुए मंत्रों की साधना करनी चाहिए। चंडी माता के इस मंत्र से हमने बताया सभी प्रकार की बुरी बाधाओं का आप नाशन कर सकते हैं। ये तो हो गई परोपकार हेतु। लेकिन जब इस मंत्र की आप साधना करेंगे तो आपके पास यदि स्वयं के पास ऐसी कोई बाधा है तो वह अपने आप ही नष्ट हो जाती है। उसको किसी प्रकार के टोने टोटके या तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। इस मंत्र का आप साधना भर कर रहे हो तो आपकी बाधा अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तो यह सभी प्रकार के लोगों के लिए एक उत्तम मंत्र है। यदि इसकी साधना के बारे में आप विचार कर रहे हैं तो आप इसकी साधना विधि आगे देख सकते हैं। चलिए मंत्र एक बार हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम किस मंत्र की साधना करने जा रहे हैं। इस मंत्र से किसी भी प्रकार के शत्रु का नाशन भी किया जाता है। ठीक है, तो आप अपने स्तर से, आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि मंत्र का आप कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए मंत्र का श्रवण करिए, फिर इसकी शॉर्ट में हम आपको विधि बताते हैं, क्योंकि इसकी विधि शॉर्ट है और बहुत जल्दी ही इसमें सिद्धि मिल जाती है। ओम चंडी चंडी महाचंडी चंडी बड़ी प्रचंडी मरण मूठ करे नौखंडी अष्ट दस भुजा शस्त्रधारी डाकनी साकनी हाकनी ढेर मारी जादू टोना चेटक विद्या तुरंत हटाए जिसने भेजा उसी को खाए तंत्र काट मंत्र काट खिलाई काट पिलाई काट चली चलाई काट हर तरह को तंत्र काट पूजा लेवे नीम चौतरा ऊपर मद की धार कलेजा काढ़ वैरी को मार तब माई प्रचंड चंडी कहा है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे माई चंडी देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम श्री चंडिकाय नमः। ठीक है, इस तरह का मंत्र है। आपने इसका 108 बार या 51 बार सुबह टाइम श्रवण कर लिया होगा और उसके 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद इसकी आप विधि जानने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी विधि की तैयारी करते हैं। तो इसकी विधि इस प्रकार है, नवरात्रों के किसी भी दिन से, क्योंकि इसकी साधना सिर्फ आपको एक ही दिन में करनी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो नवरात्रों के किसी दिन बैठकी से लेकर दूज तीज चौथ 5वें 6वें 7वें 8वें तक किसी दिन, जिस दिन आपके पास समय पा रहे आपको, उस दिन आप एक खप्पर बना लीजिए। खप्पर बनाने का वीडियो हमारे प्राचीन मंत्र सागर में पड़ा हुआ, तो जाके आप देख लीजिएगा। 2 महीने पुराना वीडियो होगा तो ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि लिंक ढूंढने में हमको भी तकलीफ होती है। तो आप स्क्रॉल करिएगा, जहाँ भी काली खप्पर मिले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा खप्पर को कैसे बनाया जाता है और खप्पर को बांधा कैसे जाता है। ठीक है, एक खप्पर का निर्माण कर लीजिए। यदि खप्पर को बांधना नहीं आता है तो साधारण खप्पर, एक मटके को, छोटे वाले घड़े को काट लीजिए बीच से, तो वह उसमें खप्पर अपने आप ही नजर आएगा। वैसे तो आजकल मार्केट में बने बनाए खप्पर उपलब्ध होते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खप्पर में पलाश, नीम की लकड़ी और पीपल, आम,
बरगद, ऐसी लकड़ियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम की लकड़ी उसमें अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है संविदा के रूप में, ठीक है। तो इतना आप करके खप्पर में अग्नि प्रज्वलित करके सामने रख लीजिए। 4 मुख का दीपक जलाइए, उत्तर पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। आसन किसका लीजिए, कंबल का लीजिए, पलाश के पत्तों का आसन ले सकते हैं, इसके अलावा नांग केसर का आसन ले सकते हैं। आप आसन अपने स्तर के अनुसार देख सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो उस आसन पर बैठकर इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माला के लिए कमलगट्टे की माला और रुद्राक्ष की माला हो तो अति उत्तम माना जाता है, ठीक है। जो माला आपके पास हो उस माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला मिले तो विशेष होती है, तो किसी भी रुद्राक्ष की माला को जब पहली बार प्रयोग करना होता है उसमें किसी प्रकार का जाप नहीं होता, उसको स्नान ध्यान करा के, माला को स्वयं को तो करा ही चुके होंगे, माला को स्नान ध्यान कराना है, अक्षत पुष्प चढ़ाने के बाद उसका धूप दीप दिखाकर उसका पूजन करना है और उसके बाद उसमें सीधा ओम नमः शिवाय खाली पंचाक्षर मंत्र की एक माला जप करनी है। उसके बाद आप किसी भी मंत्र की साधना के लिए उस माला को तैयार कर सकते हैं। जिनके मालाओं में कई लाख जप हो जाते हैं, कई हजार जप हो जाते हैं, उनमें किसी विशेष मंत्र का प्रावधान नहीं है। जिस मंत्र को चाहें उस मंत्र की आप उससे साधना कर सकते हैं। लेकिन आप नई माला बाजार से लाए हैं खरीद कर, उससे इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उसमें पहले नंबर 1 माला ओम नमः शिवाय जाप कर लें। उसके बाद इस मंत्र की आप जप शुरू करें। जप करने के लिए इसमें ज़्यादा विधान नहीं है, सिर्फ 108 बार इस मंत्र का आपको जप करना है और 108 बार इस मंत्र का आप हवन कर सकते हैं। इतने में ही यह मंत्र बड़ी से बड़ी बाधाओं का हरण करने में आपको लिए सक्षम माना जाता है। जप करिए, पहले नंबर उत्तर पूरब दिशा की ओर मुँह करके जप कर लीजिए और खप्पर में अग्नि प्रज्वलित कर इसी मंत्र के द्वारा 108 घी की आहुतियाँ डालिए। इसमें हवन सामग्री का प्रावधान नहीं है, ठीक है। शुद्ध घी की आहुतियाँ खप्पर के अंदर डाल दीजिए। यह मंत्र आपका कार्य करने लगेगा। मंत्र सिद्ध करते समय, जाप करते समय या हवन करते समय शरीर में उलझन होती है, उल्टी लगती है, चक्कर आते हैं या शरीर में फुरफुरी यानी रोए खड़े होते हैं, घबराहट होती है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मंत्र की साधना करने से पहले कवच धारण कर लिया करिए तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि देसी मंत्र थोड़ा सा इनके स्वर प्रचंड होते हैं तो बहुत जल्दी ही शरीर पर असर दिखाते हैं। जो साधना लोग करते रहते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी ही असर दिखाते हैं, जिससे शरीर बेकाबू होने लगते हैं, जिसे सवारी आना भी कहते हैं। तो कवच यदि आप धारण करे होंगे तो ऐसी कोई स्थिति आएगी नहीं, ऐसी कोई स्थिति बनेगी नहीं। आसानी से आप मंत्र का जाप कर पाएंगे और आसानी से यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब आती है इसको प्रयोग करने की बारी। बताया बहुत छोटी विधि सिद्ध करने की, तो इतनी विधि और किसी मंत्र में आपको नहीं मिलेगी। साधारणतया कोई पूजा नहीं करनी, कोई चढ़ाना ही है, कुछ नहीं करना। जो आपको साधारण पूजा आती है वो पूजा कर लेनी है। पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। 4 मुख का या सिंगल मुख की या बत्ती वाला दीपक जला सकते हैं। हवन खप्पर में डालना है। मंत्र की शुरुआत से पहले 5 बार यही मंत्र बोलकर आप खप्पर में पहले हवन डाल दीजिए, उसके बाद जाप करिए, लास्ट में इसका हवन कर दीजिए। बस इतनी शॉर्ट विधि है। पूजा प्रसाद में जो आपकी श्रद्धा हो उतना चढ़ा सकते हैं, लेकिन मीठी पूरी जरूर चढ़ाना जो कि शुद्ध घी से बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नारियल साधारण पूजा, सात्विक पूजा जो देना चाहें, फल फ्रूट मिठाई, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप माता रानी को क्या अर्पण करेंगे, ठीक है। इतना में ही इस मंत्र का सिद्धीकरण हो जाता है। प्रयोग किस तरह करना चाहिए? प्रयोग करने के लिए आपको पीछे दिख रही होगी एक सांगीन माता जी का अस्त्र होता है। इस सांगीन आपको एक छोटी सी बनवानी पड़ेगी और इसी सांगीन से आप झाड़ा लगाएंगे तब यह मंत्र कार्य करेगा। तो लोहे की कहीं भी आप जाके इसको बनवा सकते हैं। यदि कोई हमसे मंगवाना चाहे तो हमें संपर्क करेगा, हम उसे पार्सल कर देंगे, ठीक है। यदि वो सांगीन नहीं बना, हमारे यहाँ चढ़ी चढ़ाई सांगीन होती हैं, वो अति उत्तम होती हैं और जल्दी ही सर्द खाना शुरू करती हैं। और आप अपनी भी है तो अपनी भी माता जी को आप एक सांगीन अर्पण कर, सांग शस्त्र को अर्पण कर और उस शस्त्र का प्रयोग झाड़े में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, चेटक बाधा है, तंत्र की बाधा है, चलाई खिलाई बाधा है, तो इनमें थोड़ा सा अलग अलग तरीके से प्रयोग करना होता है। पहले तो आप झाड़ा लगा दीजिए, सांगीन हाथ में लीजिए, इस तरह सांगीन को करते हुए और मंत्र अपना 11 बार पढ़ते जाइए, उसके ऊपर झाड़ा लग जाएगा। यदि भूत प्रेत बाधा, चलाई गई बाधाएं होंगी तो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब आती है उसके पेट के अंदर की काट। यदि उसको खिलाई गई बाधा है तो जिस खप्पर में आपने हवन किया है नीम की संविदा डाल के, उस खप्पर के अंदर से आपको थोड़ी सी भस्मी निकालना है और उस भस्मी को 1 गिलास पानी में घोलकर और उसको बढ़िया से कपड़े से छान कर, ताकि गंदगी ना जाए उसको, लेकिन नाम होता है, तंत्र होता है, उस प्रकार से उस भस्मी को छान लीजिए। शुद्ध पानी जब निकल आए डबल कपड़े करके छान लीजिएगा, भस्मी पानी में मिलाइए और डबल कपड़े करके उसको छान लीजिएगा। और
रोगी को यदि आपको लगता है कि उसको खिलाई गई बाधा है, पिलाई गई बाधा है, तो उसको आप उस पानी को पिलाइए, सुबह शाम पिलाइए, एक बार नहीं 2-3 बार पिलाइए। ऐसा करने से उसकी बाधा किसी न किसी तरह से पेट से बाहर हो जाएगी, चाहे उल्टी के माध्यम से, पसीने के माध्यम से या कोई और तरीका हो जिससे निकल सकती है। तो बाधा 72 घंटे के अंदर पेट से निकल जाती है बाहर, मतलब खिलाई गई बाधा का नाशन हो जाता है। मंत्र बहुत प्रबल है, जब इसका सिद्धिकरण करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस मंत्र की शक्ति होती क्या है, क्योंकि यह मंत्र सिद्ध करते करते समय, जाप करते करते समय अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। आपके ऊपर यदि ऐसी कोई बाधा है तो वह तो जाप करते समय ही हट जाती है, यह 100% श्योर है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग करने की जरूरत नहीं। हाँ, यदि आपको भी लगता है खिलाई गई बाधा है तो यही प्रयोग आप कर सकते हैं। और यदि किसी को शबारी आ गई है झाड़ा लगाते समय, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर इन मंत्रों को से झाड़ा जब लगाते हैं तो यदि भूत प्रेत की बाधा होती है तो अक्सर शबारी आ जाती है देशी मंत्रों में। तो सांगीन जो है, सांगीन के सामने जो नींबू आपको लगाना है, देख लीजिएगा मिल जाएगा आपको। सांगीन के सामने नोक पर जो नींबू लगाया जाता है, उसी एक सांगीन के नींबू को निकाल लीजिए। नींबू हमेशा हरा डेली ताज़ा लगाया करिए, सांगीन में अति उत्तम रहता है, पीला नींबू नहीं लगाया करिए। उस नींबू को निकालिए और उसको तेज धार वाले अस्त्र से, चाकू से, ब्लेड से काटिए और उसी की निगाहों के सामने, रोगी की निगाहों के सामने नीचे थोड़ी सी अग्नि पूजित करिए। इसी मंत्र को 11 बार पढ़िए और नींबू की धार दीजिए और उसके ऊपर नींबू उतार कर फेंक दीजिए। ऐसा करने से उसकी सभी प्रकार की बाधाएं हट जाती हैं, सभी प्रकार के तंत्र कट जाते हैं। छोटा सा प्रयोग है, बाकी जब इस मंत्र की साधना करेंगे तो आपको कुछ प्रयोग अपने आप ही पता चल जाते हैं, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो उस समय कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि आपको अनुभव होने लगता है कि हम झाड़ा कैसे लगाएंगे, इस मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। यदि आप वाकई साधक हैं, आपकी मन की एकाग्रता बहुत अच्छी है, तो आपको इशारे मिलने लगेंगे। और आपका मन विकृत है, स्थिर नहीं रहता, बार बार उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो फिर मंत्र के जो इशारे होते हैं वो नहीं मिल पाते। इसीलिए कहा जाता है मंत्र साधना के समय योग आसन जरूर करें, अनुलोम विलोम जरूर करें, दिमाग को एकाग्र करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा करने से मंत्र के इशारे आपको मिलने लगते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। और कोई जानकारी छूट गई हो और आप कोई और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइवेट चैट में ही संपर्क करिएगा, जहां आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप ओपन चैट में अपनी समस्या लिखेंगे तो हो सकता है वहां जवाब भी ना मिले और नंबर नहीं मिल पाएगा। प्राइवेट चैट में ही जब आकर आप आएंगे तभी आपको हमारा बात करने के लिए नंबर उपलब्ध हो पाएगा। प्राइवेट चैट में जाने के लिए पहले तो आप ज्वाइन कर लीजिए लिंक को, ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करिएगा, वहाँ देखिएगा ऑनर होंगे, व्यवस्थापक होंगे, संचालक होंगे, किसी को भी आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा और हमको आप 10 से 11 के बीच में किसी भी दिन संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय चंडी माता की।